ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता की। मित्रों, आज हम जानेंगे कि श्राद्ध क्यों किए जाते हैं और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं भी सुनेंगे, जिनको सुनकर आपको श्राद्धों के महत्व का पता चलेगा। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाने लगेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, साथ ही कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, पितृपक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन तक का होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार हमारी मान्यता है कि प्रत्येक की मृत्यु इन 16 तिथियों को छोड़कर अन्य किसी दिन नहीं होती है, इसलिए इस पक्ष को 16 दिन होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि इस अवधि में हम अपने पितरों तक अपने भाव पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यह पक्ष वर्षा काल के बाद आता है। अतः ऐसा माना जाता है कि आकाश पूरी तरह साफ हो गया है और हमारी संवेदनाओं और प्रार्थनाओं के आवागमन के लिए मार्ग सुलभ है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितरों के निमित्त यह काल इसलिए भी श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें सूर्य कन्या राशि में रहता है और यह ज्योतिष कन्या पितरों के अनुकूल रहती है। हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तभी हम समृद्ध होंगे। हमारा अस्तित्व पूर्वजों के कारण है। प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक महालय यानी पितृपक्ष के श्राद्ध निर्धारित रहते हैं। षष्ठपदी पूर्णिमा से ही श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। गीता में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है, जबकि पितरों की आयु 1000 वर्ष मानी गई है। हमारे वेदों एवं शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जो प्राणी अपने पितरों को प्रसन्न रखने के लिए तथा शांति के लिए कर्म नहीं करता, वह नाना प्रकार के कष्टों, ऋण, रोग, शोक, संतान कष्ट, राज कष्ट और भूमि कष्ट से पीड़ित होता है। अगर हमारे पूर्वज ना होते तो हमारा अस्तित्व ना होता। जब हमारे पितृ ही रूठे रहेंगे तो हमारे देवता भी हमारे समीप नहीं आ सकते। मृतक का श्राद्ध करने वाले परिवार को स्वर्ग लोक, विष्णु लोक और ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के इस 16 दिनों में यदि आप घर से बाहर हैं तो फल, मिष्ठान आदि का दान कर सकते हैं। अगर आप दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितरों को याद कर आंसू बहा देंगे तो भी पितृ तृप्त हो जाएंगे। श्राद्धों से जुड़ी महाभारत की कथा। महाभारत में प्रसंग आता है कि मृत्यु के उपरांत दानवीर कर्ण को चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने अपनी सारी संपदा सदैव दान पुण्य में ही समर्पित की है, फिर मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया है। तब चित्रगुप्त ने कहा, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुकता कर दिया, आप पर पितृ ऋण शेष है। आपने अपने काल में संपदा एवं सोने का दान किया, अन्न दान नहीं किया। जब तक आप इस ऋण को नहीं उतारते, आपको मोक्ष मिलना असंभव है। इसके बाद धर्मराज ने दानवीर कर्ण को व्यवस्था दी कि आप 16 दिन के लिए पृथ्वी लोक पर जाकर अपने ज्ञात एवं अज्ञात पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण तथा पितृदान विधिवत करके आए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दानवीर कर्ण ने वैसा ही किया, तब उन्हें मोक्ष मिला। किंवदंती है कि तभी से यह श्राद्ध प्रथा आरंभ हुई। श्राद्ध करते समय एक थाली पितरों के लिए, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए तथा कौवे के लिए निकालनी चाहिए, ताकि हमारे पूर्वज किसी भी रूप में आकर प्रसन्न होकर आशीष दें, जिससे कार्य सफल हो। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि पिंड रूप में कौवों को भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सत्य, रज, तमो गुण के मिश्रण के साथ सृष्टि का निर्माण किया है। पक्षियों में कौवा तमोगुण से युक्त है। पुराणों में कौवे को यम का वाहन भी माना गया है। इसकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती, यह जीव दीर्घजीवी है। हम समृद्ध तभी होंगे जब पितृ प्रसन्न होंगे। श्राद्ध में शुभ कर्म जैसे नया कारोबार, मुंडन, नए ग्रह में प्रवेश, नई गाड़ी खरीदना, मशीन खरीदना निषेध है। श्राद्धों से जुड़ी एक और प्राचीन कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी।
पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध अर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गर्ज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौंदी ओधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, हौंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए। हे पितरों, जिस तरह आपने भोगे पर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार हमको भी हर प्रकार के सुख, समृद्धि, धन और वैभव प्रदान करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता की।